नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पराली जलाने वाले किसानों की सरकारी रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री, सरकार से मिलने वाली सब्सिडियां होगी खत्म। पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा हुआ अलर्ट। हरियाणा प्रदेश में पराली प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने विशेष प्रबंध करते हुए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। यदि प्रदेश में किसान पराली जलाता है तो उस किसान की सरकारी रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे उसको सब्सिडी व सरकार से मिलने वाले अन्य लाभ नहीं मिल सकेंगे। जिन क्षेत्रों में जीरी या पराली संबंधित फसलें बोई जाती हैं, उनके प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहन के तौर पर 1200 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि भी दी जा रही है। यह बात भिवानी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन को लेकर एग्रीकल्चर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैंप लगाकर किसानों को जागरूक करने का काम किया है। इसके साथ ही अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पराली प्रबंधन को लेकर बैनर लगाए गए हैं। इसके साथ ही एग्रीकल्चर विभाग की मदद सेवा जिला स्तर, सब डिवीजन स्तर, ब्लॉक स्तर व गांव स्तर पर पटवारी, कानूनगो व सरपंच के साथ मिलकर टीमें बनाई गई हैं, जो पराली जलने की घटनाओं पर नजर रखेंगी। उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने अब तक भिवानी जिले में सैटेलाइट के माध्यम से 74 आगजनी के केस दर्ज किए थे। 19 स्थानों पर जहां आग पाई गई, वहां पर 18 मामलों में FIR के लिए लिखा गया है तथा एक मामले में 5000 रुपये का चालान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पराली को न जलाएं, बल्कि उसका खाद के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तथा किसान के खेत के मित्र कीट व केंचुए भी जलकर मर जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है। वहीं भिवानी जिले के किसान सतबीर व अनिल ने भी माना कि पराली जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती है तथा उनके मित्र कीट नष्ट होते हैं, जो फसल के लिए बेहतर होते हैं। इससे उनकी उपज घटती है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगली फसल बोते हैं तो उनके बीज पराली के जलने से उग नहीं पाते। इस प्रकार की समस्याओं का हल किसान खोजने में लगे हैं। जो हमारे साथ जो महत्वपूर्ण रोल है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एसोसिएशन DD एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है। वो भी अवेयरनेस कैंप करते हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं फार्मर्स के साथ, और हमारे फील्ड में जो ऑफिसर्स हैं वो भी उनको पैम्फलेट्स बांट रहे हैं जाके, और मंडियों के अंदर बैनर्स भी लगा रहे हैं, फ्लैक्स और बैनर्स जगह जगह डिस्प्ले कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, आपकी अनाज मंडीज होगी, सब्जी मंडीज हो गया, तो इसको हम करते हैं। और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसी तरह अवेयरनेस कम करता है फार्मर्स के साथ। और DC साहब ने टीमें बनाई हुई हैं, जैसे पूरे जिले वाइज, फिर सब डिवीजन वाइज, फिर नीचे ब्लॉक वाइज, और गांव के अंदर भी जैसे कंसर्न पटवारी कानून गो है, उसके उन सब के साथ एक टीमें बनाई हुई है, उनकी ड्यूटीज लगाई है। जो भी हादसे से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है सैटेलाइट के थ्रू, जहाँ बर्निंग इंसिडेंट होता है, वो इमीडिएटली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और इन टीमों के पास पहुंच जाता है। फिर उसके ऊपर फील्ड में वो जाके वेरीफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं। अभी तक जो यहाँ पर है 74 केसेस आए हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो आइडेंटिफाई करे 29 मौके पे नहीं पाई है FL जो उनकी, और बाकी में 19 केस ऐसे थे जिनके ऊपर एक्शन हुआ है, जिसमें के लिए 18 केसों के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने FIR के लिए SP सर को लेटर लिखा है, और एक में अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 5000 रुपये चालान काटा है। ऐसा ही अभी तो इस समय वीट स्टबल का है, और मैक्सिमम जितना होता है ये सारा फॉडर वगैरह में काम हो जाता है, परंतु फिर भी फार्मर्स कई जगह ऐसे होते हैं जो नीचे का 1 इंच 2 इंच का जो कटिंग के बाद बचता है उसके अंदर आग लगाते हैं, और उसको अगर वो चाहें तो टिलर से और हैरो से करके और उसके अंदर द्वारा उसके अंदर यूज कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। और अब ऐसा है क्योंकि जब सरकार स्कीम भी दे रही है, जो भी फार्मर जो है पुराने जो रेड एरिया है और उसमें विलेजेस हैं उसमें, और अदर विलेजेस जो भी हैं जो आइडेंटिफाइड हैं जो इसके अंदर, उनको भी सहायता भी दे रही है। 1200 रुपये अभी पर एकड़ कर दिया गया है जो नहीं जलाएगा। तो वीट के अंदर तो हम सोचते हैं कि नहीं जलने चाहिए। और कुछ एक और भी चीज होती है कि जैसे किसी ने वो एक अपने खेत में हल्की सी जला दी आग, तो उसकी और इस समय आप देख रहे हैं 2 मई को और इसके आसपास काफी हवा चली है, आंधी तूफान आई है, तो उससे क्या होता है वो आसपास के खेतों में खड़ी फसल में भी नुकसान पड़ते हैं। तो इसलिए जिस तरह का मौसम चल रहा है और वो चल रहा है, कोई भी आग ना लगाएं, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। एक तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, हवा में पोल्यूशन भी होता है,
और फार्मर का खुद भी नुकसान होता है और आसपास की खड़ी फसल का नुकसान है। आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। ऐसा है, जो हमारी मिट्टी है जमीन के अंदर नीचे, उसके अंदर जो हमारे मित्र कीट होते हैं, केचुए हो गए, मित्र कीट हो गए, तो ये सारे जो होते हैं ये भी जल के मर जाते हैं। तो इसकी क्षमता को फर्क तो पड़ता ही है। ऐसे में क्या बैनर जगह जगह लगा रहे हैं, लोगों को देखा है कि अगर 1 से 2 एकड़ के अंदर है तो पेनल्टी 5,000 रुपये है, 2 से 5 है तो 10,000 है, उससे आगे तो 30,000। तो वो पेनल्टी का भी प्रोविजन है। पहले पेनल्टी कम थी, अब ये बढ़ा भी दी गई है। उसके अलावा उनके रेड एंट्री भी हो रही है, 19 फार्मर्स की रेड एंट्री भी करी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उससे उनको भी नुकसान ही है, उनकी जितनी भी सब्सिडीज बेनिफिट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। वो भी तो एक एक्शन। और FIR भी कह रखा है अब तो, CA की उनने की FIR भी करनी है, अपने इन्वायरमेंट कंपनसेशन भी करना है, तो वो भी तो हम कर रहे हैं। तो काफी तरह से फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाती है फार्मर्स को। हाँ, अभी जो हम देख रहे थे कि ओवरऑल हरियाणा क्या पंजाब सभी जगह केसों के अंदर, वीट के अंदर फर्स्ट टाइम 2-3 सालों के बाद हुआ है कि वृद्धि हुई है। कई जिलों के अंदर तो 3 गुने हुए हैं। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, परंतु कई जिलों में 2-2, 3-3 गुने भी हुए हैं। देखिए, प्लास्टिक का ये जो पॉलीथीन होता है 120 माइक्रोन से नीचे का, वो पूरी तरह से बैन है। 120 का इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है और रिसाइकलिंग में यूज हो जाता है। इसके अलावा इसके कई अल्टरनेट भी हैं प्लास्टिक के, जैसे आप बायोडिग्रेडेबल बैग्स खरीद सकते हैं जो खुद ही खुद डिकम्पोस्टेबल होते हैं और वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं कुछ समय के अंदर। एक तो उनके ऊपर जाना चाहिए, दूसरा कपड़े के या जूट के बैग्स वो हमें लगाने चाहिए। हम जगह जगह हम बैनर्स लगाते हैं इसलिए क्योंकि जो प्लास्टिक है अगर वो जमीन के अंदर पड़ा रहा तो भूमि को बंजर बनाएगा, नीचे का और ऊपर का कट कर देगा लाइफ को। तो उसके अंदर फिर ना वो गलता है और ना ही उसका कोई आगे अल्टरनेटिव है। इसलिए सबको ये नहीं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। इसमें काफी फर्क आया है। अभी भिवानी जिले ने 6,56,000 रुपये चालान के काटे हैं। 357 केसेस हमने करे आइडेंटिफाई। और सेकंड थिंग है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें गवर्नमेंट ने जून 2022 से बैन लगाया हुआ था। उसके भी कई अल्टरनेटिव्स हैं, ये आप मेरे ऑफिस में देख सकते हैं। हमने जगह जगह ये बैनर लगवाए हैं सभी को कि इसके क्या अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं। आप क्यों प्लास्टिक के कप या प्लेटें इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, या चम्मच हो गए, स्ट्राज हो गए, जो एक बार ली और उसके बाद उसको फेंक देते हैं लोग। वो अगर वो फेंक देंगे तो भूमि के अंदर जाएंगे और वो नुकसान करेंगे और वो ना दोबारा रीयूज हो जाता है, उसका बहुत नुकसान है। उसकी जगह आप दूसरे करो, कागज की प्लेटें करो, कपबोर्ड्स की प्लेट्स आ गई हैं, अल्टरनेट्स बहुत हैं इसके, उसके ऊपर इस्तेमाल करो। सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमारी कार्रवाई भी जगह जगह चल रही है और हमारी रेगुलरली कार्रवाई होती है, चालान भी करते हैं। हमने कुछ एक वेंडर्स के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी MC को लिखा हुआ है इसके लिए। सतवीर घुसखोरी से देख रहे हैं जो पराली जलाई जाती है करना वैसे तो गलत है। क्यों, हमारे कीटनाशक ऐसे जानवर हैं जो फसल को वो सहायता देते हैं, लेकिन करे क्या किसान। इस तरह से पराली जैसे काट दिया आपने धान की, गेहूं की बिजाई करनी है तो वो बोन लगा है, तो आधी फसल में गेहूं जमता, आधी में पराली रहती है, तो गेहूं वहां नीचे रेत मिट्टी में नहीं पड़ता, वो पराली पर रह जाता है। ऐसा कोई रात चलाना चाहिए सरकार ने। अब भाई इसको एक बार बाकी ने काट कूट के एक तरफ कर दे, फिर किसान पराली नहीं चलाएगा। किसान अपनी उसमें जाता है, भाई गेहूं नहीं जमेगा सारा। अब की बार बहुत पराली इससे कटवाई, मतलब है कंबाइन से, तो वो पराली ना तो जलाई और जलाओ तो शताना नहीं जला की राजी नहीं है किसान। लेकिन वो कुमार मिता था। ये जो पराली जलाई जा रही है इससे क्या किस प्रकार का नुकसान है भाई? पराली तो मजबूरी में जला रहा है किसान, इससे किसान का भी नुकसान हो रहा है। कुछ जमीन की जो शक्ति है वह नष्ट हो जाती है इससे। इसलिए फिर क्या करे, जमींदार भी मजबूरी में धरती नहीं पा रही, गवर्नमेंट मदद नहीं करी, इसका उठान कर ले, कटाई कटुई कराएगी, इसकी एक तरफ कर दे और सहायता कर दे किसान की कुछ, या गवर्नमेंट नहीं कर रही कुछ, मजबूरी में किसान जला देता है इसको। धरती नहीं बढ़ने के कारण गलेट लगे हैं, फसल बुआरा अच्छी तरह से नहीं होता।
इस कारण से। इससे नुकसान कितना हो जाता है? किस चीज का है? फसल में नुकसान कितना होता है? फसल में तो नुकसान हुआ है, क्यों शक्ति कम हो सकती की उसका आगे पैदावार में भी फर्क पड़ता है कि पराली गड़ गिर और वो खाद लगा उसमें धरती की उर्वरता शक्ति भी बढ़े, इसकी कटाई कटुई हो जाए और हो जाए, उस हिसाब से गवर्नमेंट कुछ मदद करनी चाहिए इस किसान की उसमें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।